हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम सीटेट फर्स्ट मैथ्स में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम 3 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं आज आपको पढ़ाऊँगी हिंदू अरेबिक सिस्टम और रोमन न्यूमेरियल्स। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक में हिंदू अरेबिक सिस्टम से तो आप बिल्कुल अच्छे से फैमिलियर होंगे। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या होता है, 1 2 3 4 दीज आर द नंबर्स जो कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में यूज्ड होते हैं। ठीक है। अगर हम रोमन न्यूमेरियल की बात करें, इनका रिप्रेजेंटेशन रोमन फॉर्म में किया जाता है। जैसे 1 के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है ये, जो कि रोमन फॉर्म में, क्योंकि 1 2 3 4 ये जो काउंटिंग्स हमारी होती हैं ये सारी हिंदू अरेबिक सिस्टम में होती हैं। तो इससे तो आप बिल्कुल अच्छे से फैमिलियर हैं, आप अच्छे से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रॉब्लम होती है इनको रोमन न्यूमेरियल्स लिखने में। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम को रोमन न्यूमेरियल्स में कैसे लिखते हैं, 1 को रिप्रेजेंटेशन हम इससे देते हैं, 2 की रिप्रेजेंटेशन हमारी होती है इस तरीके से, 3 की रिप्रेजेंटेशन जो हमारी होती है वो होती है 3, हम लिख देंगे 3। फिर 4 की अगर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। ये जो साइन होता है हमारे पास ये होता है 5 के लिए। ध्यान से देखना, ये 5 के लिए होता है। अगर इस साइड हम कोई भी चीज लगाते हैं तो वो माइनस हो जाती है। 5 में से 1 माइनस कर दिया, साइन माइनस किस चीज का है, ये 1 का है। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। आगे की तरफ अगर हम कोई चीज बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगी, ठीक है, प्लस होगी। पीछे की तरफ लगाएंगे तो वो माइनस होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 6 लिखना है तो ये हो गया 5 का सिंबल, और हम साथ में क्या कर देंगे, 1 का लगा देंगे, तो ये बन गया 6। 5 + 1 6। आगे की तरफ अगर हम लिखेंगे तो वो ऐड अप होगी, और पीछे की तरफ लिखेंगे तो वो माइनस होगी, सबट्रैक्ट होगी। तो अब जैसे हमारे पास 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 के लिए हमारे पास 5 6 और फिर 7, तो ये हो गया 7। अगर मैं फिर बात करूं 8 की तो ये 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। अब मैं बात करूं 9 की और 10 की, तो 10 के लिए हमारे पास होता है एक्स जैसा सिंबल, और 10 जो हमारे पास मेन सिंबल होता है, जैसे 5 का सिंबल था ये वी जैसा सिंबल, इसमें से 1 माइनस करूंगी तो 4 आएगा। ठीक है। जस्ट पीछे वालों के लिए हम 1 माइनस कर देते हैं। 10 के लिए एक्स है तो उसके जस्ट पीछे वाले के लिए मैं 1 माइनस करूंगी तो मैं इधर लिखूंगी, लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगी, तो ये हो गया 9। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और एक ही माइनस करते हैं हम जो मेन सिंबल्स होते हैं उनमें से। जैसे 5 का सिंबल मेन है तो उसमें से 1 माइनस किया, 4 आ गया। 10 का सिंबल मेन है तो उसमें से 1 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। और आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एड अप होंगे, तो ये 10 तक हो गया हमारे पास। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं मेन सिंबल्स की, जैसे 50 के लिए हम एल से डिनोट करते हैं 50 को, 100 को हम डिनोट करते हैं सी से, 500 को हम डिनोट करते हैं डी से, और 1000 को हम डिनोट करते हैं एम से। तो ये कुछ सिंबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जिससे आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम इसमें से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको जस्ट मैंने जो अभी बताया है वो आपको अच्छे से याद रखना है। 50 की अगर हम बात करें तो 50 के लिए डायरेक्ट सिंबल है हमारे पास एल। अब मैं 76 की बात करूं तो 50 के बाद मैंने आपको जस्ट 100 का सिंबल बताया था, जो कि होता है हमारे पास सी। दैट मीन्स 50 से लेकर 100 के बीच में आपको जो भी यूज करना है वो एल से रिलेट करके ही यूज करना है। अगर मैं 76 की बात करूं तो 50 में कुछ जोड़ना पड़ेगा आपको, तब 76 आएगा। तो पहले एल लिखूंगी, एल मीन्स 50 हो गया। फिर प्लस 10 करूंगी क्योंकि मैं 10 का सिंबल पता है, तो ये हो गया 60। फिर 10 करूंगी, कितना हो गया 70। अब 70 के बाद कितना और चाहिए, 6 का सिंबल आपको पता है ये रहा। तो ये पूरा हमारा हो गया 76। अब ऐसे ही अगर मैं 85 की बात करूं तो ये हो गया 50, फिर 60 70 80। अब 5 लगाना है तो ये हो गया 85 का सिंबल। ऐसे ही अगर मैं 95 की बात करूं तो अब आप इसमें ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि पहले हमने लिख लिया L, फिर X, फिर X, फिर X, ये कितना हो गया 50 60 70 80, फिर 90 और फिर 5। ये नहीं करना है आपको। जो सिंबल हम जानते हैं, जैसे L हमारा 50 हो गया L, और 100 हो गया C। ठीक है। तो अब 50 से लेकर 90 तक तो मैं L से ही काम चलाऊंगी। फिर 90 के बाद जैसे हम क्या कर रहे थे, 5 के लिए हमारे पास सिंबल था V, फिर उससे एक पीछे के लिए हम V को ही यूज कर रहे थे, 1 माइनस करके। ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि 10 10 के ऊपर काम होता है। देखिए आप
50 के बाद जस्ट 10 बढ़ा रहे हैं, 10 के ऊपर काम होता है। तो C आपने यूज किया ना, तो C के पीछे मतलब 100 के पीछे 10 कितना हो गया 90 से आप C को ही यूज करेंगे और आगे तो आपको करना ही है। तो जो सिंबल आपके पास डिफाइंड है उसके पीछे 90 मतलब 10 से, क्योंकि हम यहाँ पे 50 से लेकर 100, यहाँ पे हम बड़े बड़े नंबर्स की बात करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर जब काउंटिंग हो रही थी 4 5 6, यहाँ पे हम 1 का गैप ले लेते हैं कि भाई 5 के पीछे 1 तक हमने 5 वाले के सिंबल को ही यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हम बात करते हैं L के बाद जस्ट 10 बढ़ाते हैं, फिर 10 बढ़ाते हैं, हम बड़े सिंबल्स की बात करते हैं तो 10 का गैप लेते हैं। तो C से पहले 10 पहले मतलब 90 से आप कौन से सिंबल को यूज करेंगे, C वाले को ही यूज करेंगे 90 का रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। तो अगर मैं 95 की बात करूं तो 95 में आप क्या करोगे, पहले C मतलब 100, पहले 100 में से आप 10 माइनस कीजिए तो कितना इधर की साइड लिखेंगे क्योंकि 10 माइनस करेंगे तो ये हो गया 90। अब मुझे 5 चाहिए तो इधर 5, XCV ये होता है 95 का रिप्रेजेंटेशन। और 90 की बात करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, C में से मतलब 100 में से 10 को माइनस कर दिया तो ये हो गया 90 का रिप्रेजेंटेशन। मेन आपको 1 से 100 तो आना ही चाहिए अच्छे से, जिससे आप कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आपको अगर मैं 46 की बात करूं तो आप सिंपल किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं 46 की बात करूं तो आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि हमारे पास ये 30 हो गया फिर 40 हो गया और फिर ये 6 हो गया, ये नहीं, क्योंकि 50 हमारा डिफाइंड है। तो 40 से आप किसको लेंगे, आप इसी सिंबल को लेंगे, जिसमें 40 को किस तरीके से दे सकती हूँ, L है हमारे पास, L में से मैं 10 माइनस कर दूं तो ये क्या हो गया 40, ठीक है। तो 10 पीछे से ही आप इसी सिंबल को यूज करने लग जाएंगे, जैसे 90 से आप C को यूज करने लग जाएंगे, ऐसे ही आप 40 से ही L को यूज करने लग जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 40, तो ये हमारा 40 हो गया। अब मैं अगर बात करूं 46 की कैसे लिखना था आपने, तो आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप 46 को कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया 40 फिर 6 लिखना है तो ये हो गया 6, ठीक है। तो आप 1 से 10 का तो मैंने आपको बता ही दिया था, फिर 11 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 12 इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर 20 30, फिर 40 से मैंने आपको बता ही दिया कि आप 40 से आप 50 वाले सिंबल को यूज करेंगे, L के ऊपर ही काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके कुछ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेंगे आप 40 से। फिर 50 वाला आपको बता दिया, 50 से लेकर 90 मतलब 89 तक आप इसी को यूज करेंगे। उसके बाद 90 से आप C वाले सिंबल को यूज करेंगे, C में अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो 90 आ जाता है, वाले सिंबल को यूज करेंगे। फिर 100 का सिंबल आपके पास C है ही। तो मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो 1 से लेकर 100 तक होते हैं। उसके बाद आपके पास मैंने बताई दिए हैं आपको कि आपका 500 का D होता है और 1000 का M होता है, ठीक है। तब आप और भी कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट आपका 1 से लेकर 100 तक होता है। तो आई होप आपको 1 से लेकर 100 तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।